फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, उससे पहले मूल अधिकार पढ़े थे। दोस्तों, आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों, संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकारों का पालन करने के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। तो उन कर्तव्यों का पालन करना भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें टीवी चलाना हमारा अधिकार है, लेकिन अगर आवाज़ ज़्यादा हो, किसी दूसरे को परेशान किया जा रहा है, तो वो आवाज़ दोस्तों अच्छी नहीं होती। इसलिए हमारा मूल कर्तव्य है कि आवाज़ को कम करें, अपने तक ही सीमित रखें। दूसरों को ऐसे नहीं होना चाहिए कि दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, हमारे अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, जिनका पालन करना हमारे लिए अत्यावश्यक है। दोस्तों, मूल कर्तव्य सबसे पहले पढ़ते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मूल अधिकार है वो भाग 3 में है, मूल कर्तव्य है वो 4 क में है। दोस्तों, ये ध्यान रखना। मूल क कैसे, मैंने बार बार बताया, मूल कैसे कर्तव्य, तो भाग 4 क में है। दोस्तों, अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भाग 4 में है। अगर मूल अधिकार की बात करें दोस्तों, भाग 3 में है। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भाग 4 में है। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कैसे दोस्तों कर्तव्य होता है और भाग 4 क में है। तो मूल अधिकार से भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य भाग 4 में है। ध्यान इतना रखना है कि नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में ही है और मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद की। तो मूल कर्तव्य है, उनका अनुच्छेद है 51 क। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों 51 क। और दोस्तों, अगर हम मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो टोटल संख्या है वो है 11 है। दोस्तों, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अगर दोस्तों हम मूल संविधान की बात करें, हमारा जो मूल संविधान था दोस्तों, मूल संविधान में कितने थे? अगर हम मूल संविधान की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य दिए हैं। मूल संविधान में कितने दिए हैं दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य दिए हैं। लेकिन अब फिलहाल वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। और मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये दोस्तों सौन चयन समिति है, उसके प्रतिवेदन के आधार पर, उनकी सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़े गए। और मूल कर्तव्य दोस्तों 11वां कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। दोस्तों, अनिवार्य शिक्षा ज़्यादा ध्यान है, अनिवार्य शिक्षा है दिलाना माँ बाप का कर्तव्य है, या माँ बाप नहीं है तो शिक्षक का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि मूल कर्तव्य में है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी भाग में है? मूल कर्तव्य भाग 4 क में आते हैं, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं, मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यही है। अगर दूसरे की बात करें तो अनुच्छेद आता है दोस्तों 51 क अनुच्छेद है, 51 क। हमने 21 क पढ़ा दोस्तों, जो मूल अधिकार से संबंधित है। 51 क पढ़ा, वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। और इसमें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दिलाने का मूल कर्तव्य माँ बाप का है। दोस्तों, ये बात कही गई है। अगर दोस्तों मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन अब फिलहाल वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। यानी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि मूल संविधान में हमने पढ़ा था कि कुल 22 भाग हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं। 8 अनुसूचियाँ और दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। ये मूल संविधान की बात है। मूल संविधान की बात करें दोस्तों तो कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान की बात करें तो भाग तो 22 के 22 ही पड़े हैं दोस्तों, क्योंकि हमने और नए जोड़े गए, वो उनमें ABC लगाकर जोड़ दिए, तो भाग हमारे 22 ही हैं। लेकिन दोस्तों अनुसूचियाँ हैं वो 4 बढ़ गई। जैसे हमारे पंचायत वाली, नगर निकाय वाली, ये अनुसूचियाँ बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 395 ही है। उसके बाद नए अनुच्छेद कुछ जोड़ दिए, जो ABC करके जोड़ दिए गए हैं दोस्तों। तो इतना ध्यान इतना रखना है कि अनुसूचियां हैं वो दोस्तों वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब दोस्तों बात यहाँ मूल कर्तव्यों की चल रही थी, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मूल कर्तव्य हैं वो 4 क में दे रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है दोस्तों।
मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दोस्तों एक ही बात है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं इनको, जो भाग 4 क में है दोस्तों। ये भी आता है कि मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में आता है दोस्तों, और नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में आता है। अगर 2 की बात करें दोस्तों तो भाग 2 में नागरिकता आती है, और 1 में बात करें तो देश के बारे में वर्णन है दोस्तों कि कितने संघ है और कितने राज्य क्षेत्र दिए हैं। दोस्तों भाग 5 में केंद्र है और 6 में राज्य है। तो इनसे हमें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है दोस्तों, तो आप ये साथ में इसलिए मैं भाग भी लेके आया हूँ कि भाग ध्यान रखना, एक भाग है दोस्तों उसका तो देश के बारे में दिया है कि कितने संघ हैं और कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं दोस्तों। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 2 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है कि कौन पाकिस्तान चला गया, कौन बाहर से दूसरे देशों में चला गया, कौन विदेशों से भारत में आए हैं, कौन पाकिस्तान से भारत में आकर नागरिकता ग्रहण की, इन सब का वर्णन दोस्तों नागरिकता में भाग 2 में। भाग 3 है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार दिया है। भाग 4 इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं दोस्तों, और भाग 4 क है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना भाग 5 है वो केंद्र से संबंधित, और 6 है वो राज्य से संबंधित हैं, यानी राज्य से संबंधित है वो भाग 6 में आते हैं, और केंद्र से संबंधित है दोस्तों भाग 5 में इनका वर्णन दिया गया है। इनके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको। भाग 9 है दोस्तों, 9 में पंचायत का जिक्र किया गया है। पंचायत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्जाम पूछा जाता है, चाहे वो नगर पालिका से पूछा जाए या पंचायत समिति से पूछा जाए। तो भाग 9 में पंचायत दोस्तों, और 9A है उसमें नगर पालिका दी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना, और हमारा चैनल है दोस्तों ज्ञान दर्शन 2240, उसको आप सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल है दोस्तों 2240, ज्ञान दर्शन 2240 है, उसको आप सब्सक्राइब अवश्य करना। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा आप जानते हो कि अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 18 ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352, 356 और 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपातकाल में दोस्तों 352, 356 और 360 ये आती हैं अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 352, 356 और दोस्तों 360। तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 352, 356 और 360 में एक पूछ ली जाती है दोस्तों जो आपातकाल से संबंधित है। राजभाषा में दोस्तों हमारे मूल संविधान थी उसमें 14 भाषाएं थी, और वर्तमान की बात करें दोस्तों तो बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी भाषाएं हो गई हैं? बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। निर्वाचन की बात करें दोस्तों तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का चर्चा है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायत के और नगर पालिका के ही चुनाव कराता है, हमने पढ़ लिया था। और दोस्तों ये संविधान में संशोधन भाग 20 में है, ये भी ध्यान रखना आप। संविधान में संशोधन भाग 20 में है दोस्तों। उसके बाद में ये इतने भाग है दोस्तों, इन भागों को एक बार आपको पढ़ना जरूर है। और ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका। और दोस्तों आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इसके बाद मैं चलता हूँ दोस्तों मूल कर्तव्य। हम मूल कर्तव्य की बात कर रहे थे जो 4 क में है दोस्तों। कौन से भाग में है? 4 क में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी यही है दोस्तों, कौन से भाग में है? तो मूल कर्तव्य दोस्तों भाग 4 क में है, जो रूस से लिए गए हैं, जिनको सोवियत संघ भी कहते हैं दोस्तों। कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं दोस्तों। मूल अधिकार की बात करें दोस्तों तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। और मूल कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिए गए हैं दोस्तों, इतना ध्यान रखना है आपको, रूस से। तो हमें मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये रूस या सोवियत संघ से लिए गए हैं, इनको आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। मूल अधिकार है दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका में लिख देता हूँ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो
मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये लिए गए दोस्तों नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से, यह आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों। और मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मूल कर्तव्य 42वां संविधान शोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1976 द्वारा सवर्ण समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए, तो ये जोड़े गए 1976 में। कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए दोस्तों। अगर संविधान शोधन पूछे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है 42वां संविधान शोधन। कौन सा 42वां संविधान शोधन है दोस्तों, 1976 में हुआ था। उसके द्वारा मूल कर्तव्य हैं वो संविधान में जोड़े गए और किस समिति की सिफारिश पर, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सी, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए। और दोस्तों मूल संविधान में जो 42वां संविधान शोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, छोटा संविधान, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ध्यान रखना है, CONSTIT, ये है दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान, उच्च संविधान नहीं, लघु संविधान दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। तो 42वां संविधान शोधन है उसको लघु संविधान भी बोलते हैं। और मूल करते हैं दोस्तों वो 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सवर्ण सिंह समिति है दोस्तों, इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़े गए। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इनको प्रभावी बनाने के लिए ईरानी समिति का गठन भी किया गया। इनको प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों ईरानी समिति है उसका गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। किनको, मूल कर्तव्य हैं जो भाग 4 क में हैं, इनको प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट दोस्तों मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, हमने पढ़ लिया। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 286वें संविधान शोधन अधिनियम 2002 मोस्ट इंपोर्टेंट है द्वारा अनुच्छेद 51 क में एक नया खंड टय जोड़ा गया दोस्तों, क्योंकि मूल कर्तव्य है उसे संबंधित 51 क ही है। अनुच्छेद एक ही है दोस्तों, वो है 51 क, लेकिन 51 क में दोस्तों तय शब्द जोड़ा गया। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देना शिक्षक का कर्तव्य है, माँ बाप का यह शिक्षक का उनका कर्तव्य है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। अगर दोस्तों वर्तमान की बात करें तो 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों 11 है। और अगर मूल संविधान में बात करें दोस्तों, मूल की बात करें, मूल में कितनी थी तो दोस्तों वो थी 10। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। मूल में 10 थी दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 11 हो गई है। जो हमने ऊपर पढ़ ली कि 86वां संविधान शोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा है वो माँ बाप का या शिक्षक का कर्तव्य है दोस्तों, ये कर्तव्य जुड़ गया है। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य 11 कौन कौन से हैं, इनको एक बार आप रीडिंग करनी है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें, क्योंकि 3-4 चीज़ें ही दोस्तों वही पूछी जाती हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। और मूल कर्तव्यों का एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य भाग कौन से में है, 4 क में है, किस देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है, इनका अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, 51 का है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दोस्तों 51 क में जोड़ा गया है, ये बात भी पूछी जाती है। किनका कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है। 86वां संविधान शोधन अधिनियम 2002 द्वारा दोस्तों इनको प्रभावी करने के लिए ईरानी समिति है और ये दोस्तों सवर्ण समिति है, उसके आधार पर इनको 42वां संविधान शोधन हुआ था 1976 में। सवर्ण समिति की सिफारिश पर दोस्तों ये संविधान में जोड़े गए मूल कर्तव्य। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो 11 है। पहला कौन सा है दोस्तों, सबसे पहले संविधान का पालन करें। क्या करना है, संविधान का पालन करें दोस्तों। और उसके जो आदर्श हैं, राष्ट्रध्वज जैसे राष्ट्रगान है उनका भी आदर करें दोस्तों, क्योंकि मेन तो यही है दोस्तों, राष्ट्रध्वज अपना राष्ट्रगान है, ठीक है, इनका आदर करें दोस्तों। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करना है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है दोस्तों और संविधान का पालन करना है। दूसरा है दोस्तों, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें।
उस आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें। तीसरो दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। नंबर 4 दोस्तों, देश की रक्षा करें एवं किसी के आहान पर राष्ट्र की सेवा भी करें। दोस्तों, देश की रक्षा करें और देश की सेवा में अपना अहम योगदान दें। ये बात भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 5 नंबर है समरसता एवं भारतत्व की भावना है दोस्तों, उसका निर्माण करें। और ये भारतत्व की भावना है दोस्तों, भाईचारे की भावना है, उनका निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें दोस्तों जो स्त्रियों के विरुद्ध, समान के विरुद्ध हो, स्त्री के समान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें। जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें, हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा करें, उसके महत्व को भी समझें। नंबर 7 है दोस्तों, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जैसे हमारी जो जीव जंतु हैं उनको दोस्तों इनकी रक्षा करें, और इसके अलावा वन झील नदी हैं उनकी भी रक्षा करें, यानी सार्वजनिक चीज़ें उनकी भी रक्षा करें। तो मेन दोस्तों है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें दोस्तों, जो मानव के वैज्ञानिक दृष्टिकोण या दोस्तों ज्ञानार्जन या सुधार या भावना तक विकास है तभी होगा जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा। तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति में जैसे दोस्तों स्कूल है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, दोस्तों हमारी ट्रेन है, तो इन सभी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़े। कोई या तो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक गतिविधि हो दोस्तों, सभी की ओर अपना बेस्ट देना चाहिए, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहिए। और लास्ट है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है ही, कि 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना माता पिता का कर्तव्य है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये अभी नया जुड़ा है दोस्तों, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों तो ये संख्या हो गई है 11, और 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना है दोस्तों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो चैनल है दोस्तों ज्ञान दर्शन 2240, कौन सा चैनल है दोस्तों? ज्ञान दर्शन 2240। आपने पढ़ लिया दोस्तों ज्ञान दर्शन 2240, और इसको आप दोस्तों सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो है डेली डालते हैं दोस्तों उनको आपको लाइक करना है, हर डेली लाइक कर दिया करो दोस्तों, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन भी मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। अगर आपका मोटिवेशन हमें मिला तो हम अच्छी वीडियो बनाने में सफल होंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों जो शेयर है उनके साथ शेयर भी कर दिया करो, कोई अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, ताकि वो भी वीडियो देखें और लाइक करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।